तो साची, जी अभी दीदी। ये तस्वीर देखो और बताओ कि इसमें क्या हो रहा है। इसमें तो दीदी ये वही पुरानी तस्वीर है जो आपने मुझे 3 दिखाई थी। माँ तनाव में है यहाँ, फिर यहाँ खुशहाल है, यहाँ भी वो खुशहाल है। हाँ, इसमें सबसे पहले जिस स्थिति में आप अपने आप को महसूस कर रहे जी हैं, जी अकेलापन, लोगों से कटा हुआ, जी दुराव लोगों से, जी तो माँ उस स्थिति में है। पर जैसे ही माँ ने आसपास के लोगों के साथ मिलना जुलना शुरू किया, अपनी तरफ से पहल कदमी लेके लोगों के पास गई अपने बच्चे के साथ में, जी तो उसने एक काम किया, ऐसा काम जिससे वो लोगों के बीच में हो आ पाई और लोगों के साथ अपने जो भी तनाव है, अपनी जो स्थिति है वो साझा कर पाई। और उसका क्या निष्कर्ष निकला कि माँ अब ज़्यादा खुश है, बेहतर स्थिति में है और लोग भी उसकी बात को सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, उसका सहयोग कर रहे हैं, जी है ना। एक और चीज़ है साची, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि आपका आपके आसपास के लोगों के साथ संबंध के लिए आपको कुछ काम करना होगा, कुछ पहल कदमियाँ लेनी होगी, इसी तरह से आपको अपने बच्चे के लिए भी करना होगा। तो ये एक चार्ट है जिसमें आपके बच्चे का आपके आसपास के लोगों के साथ संबंध कैसा हो, इस पे ध्यान देने के लिए हमने काम किया है। जी तो इसमें क्या है, आपके बच्चे का आपके परिवार के दूसरे सदस्यों के साथ एक बेहतर संबंध होना बहुत ज़रूरी है, जी क्योंकि ऐसा होने से बच्चा जो है उसका संबंध परिवार के दूसरे लोगों के साथ भी मजबूत होता है, जी आपको भी सहयोग मिलता है, आपको भी थोड़ा समय मिलता है। बच्चा जो है परिवार के दूसरे लोगों से और आस पड़ोस के लोगों से बहुत चीज़ें सीखता है, जी वो भाषा सीखता है आसपास के लोगों से, और वो सहज महसूस करता है अपने आसपास के वातावरण में। तो इसमें आपको बस यही करना है कि अपने परिवार के सदस्यों से बात करनी है कि वो कम से कम दिन में कुछ समय जरूर बच्चे के साथ व्यतीत करें, जी कुछ समय बिताएं जिसमें वो उसके साथ खेल सकते हैं, उसके साथ बातें कर सकते हैं, उसे कुछ गाने सुना सकते हैं, और जो भी आपको या आपके परिवार के लोगों को लगता है वो कर सकते हैं। तो ये चार्ट जो है, इसकी मदद से आप ये ध्यान कर पाएंगी कि आपके बच्चे का आप परिवार के दूसरे व्यक्तियों के साथ में समय कितना बीत रहा है और कैसे बीत रहा है। ठीक है, तो जी ये चार्ट मैं आपको कहूँगी कि अपने पास रखिए, जी और इसकी मदद से आप अपने बच्चे का परिवार के दूसरे सदस्यों के साथ एक मजबूत संबंध बनाने की कोशिश कीजिएगा। जी ठीक है साची? ठीक है दीदी, मैं कोशिश करूँगी इसे इसके अनुसार काम करने के। तो हमने यही आज पूरी बात की है कि कैसे जो स्थिति में आप हैं उस स्थिति से कुछ काम करके आप बेहतर स्थिति में आ सकते हैं। जी बस आपको कुछ पहल कदमियाँ करनी है, कुछ काम करने हैं अपने ऊपर और अपने आसपास के लोगों के साथ अपने संबंध को लेके, है ना। जी तो मुझे उम्मीद है ये चीज़ आपको भी बहुत मदद करेगी साची, और आप अपने आसपास के लोगों के साथ में अपना संबंध बेहतर कर पाएंगी, जी है ना। तो आप इसके लिए कोशिश कीजिएगा और इसका ज़रूर आपको एक अपने जीवन में बदलाव दिखाई देगा। मैं पूरी कोशिश करूँगी दीदी, आपने जो भी समझाया है उसको याद रखने की और उसी के अनुसार काम करने की मैं पूरी कोशिश करूँगी। ठीक है साची, तो ये है, और इसको अगले आने वाले दिनों में हम बात करेंगे और देखेंगे कि इसमें कितना बदलाव आता है। जी पर एक बार इसको करके देखिएगा, जी और अगर बिल्कुल। कुछ भी आपको बात मुझसे करनी हो तो आप मुझे फ़ोन तो कर ही सकती हैं। जी दीदी और बिल्कुल। कभी अगर आपको लगे कि मैं आऊँ आपके पास तो आप मुझे बुला लीजिएगा फ़ोन करके। जी ठीक है दीदी। ठीक है साची, अभी मैं चलती हूँ। ठीक है दीदी, नमस्ते। नमस्ते दीदी। सत्र 7 में हमने सबसे पहले अभिवादन करने के बारे में सीखा। उसके बाद पिछले सत्र के बारे में बातचीत करते हुए नए सत्र की शुरुआत करने के बारे में जाना। मूड रेटिंग स्केल, उसके महत्व और किस तरह से मूड रेटिंग स्केल माँ की मदद करेगा, इसके बारे में भी समझा। परिवार का बच्चे के साथ समय बिताने का महत्व और उसके चार्ट के बारे में भी हमने जाना।